है बच्चों। देखो, एक टॉपिक है जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। ये होता क्या है और एग्जाम में अगर आ गया तो लिख के क्या होगे, है ना, वो हम देखते हैं। अब देखो तो नाम से क्लियर है, जनरेशन मतलब जनरेट करना, कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन मतलब जो जनरेट किया गया है उसे फिर से कंबाइन करना। ठीक है, देखो तो दो फिगर लिए हैं, एक ये एक ये। देखो ये सिलिकॉन है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये भी प्योर सेमीकंडक्टर है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, ये 0 केल्विन पे है और ये ग्रेटर देन 0 केल्विन है, T ग्रेटर देन 0 केल्विन। बच्चों याद करो, 0 केल्विन पे जो सिलिकॉन होता है वो प्योर सेमी प्योर इंसुलेटर होता है, क्योंकि 0 केल्विन पे बॉन्ड बॉन्ड जो होता है वो टूटता नहीं है। सभी जो है इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, बॉन्डेड होते हैं। अगर हमको बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी। और जब थर्मल एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो पीछे क्या छूटेगा, पीछे होल बचेगा। क्या बचेगा, होल। तो देखो तो पहले ये फिगर बनाओगे, ये दिखा दोगे, ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड, ये मेरा क्या है, कंडक्शन बैंड। देखो तो 0 केल्विन पे क्या है, पूरी तरीके से इंसुलेटर है, तो वैलेंस बैंड जो भरा रहेगा और कंडक्शन बैंड क्या है, वो पूरी तरीके से खाली रहेगा। जब हम एनर्जी देते हैं तब क्या होता है, कुछ बॉन्ड टूटेगा। देखो तो यहां पे दिखाया है, यहां से जो बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां पे पीछे क्या छूटा, होल। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकला, पीछे क्या, तो होल। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकला, पीछे क्या छूटा, होल। तो क्या होता है, जब एनर्जी हम देते हैं तो क्या होता है, यहां पे देखो 2 कैरियर्स जनरेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और पीछे क्या छूट रहा है, होल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इसको जनरेशन क्यों बोलते हैं, क्यों बोलेंगे हम जनरेशन। देखो तो यहां पे दिखाएं इधर, या तो ये मेरा वैलेंस बैंड, ये मेरा कंडक्शन बैंड। जब एनर्जी दे रहे हैं तो पहले क्या हुआ था, नीचे भरा हुआ था। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां चला गया, यहां, अब पीछे क्या छोड़ दिया, होल। ठीक है, अब पीछे होल छूट गया। अब देखो बच्चों ध्यान देना, एक समय ऐसा आएगा जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, तो ऐसा आएगा कि ये जो है एक्साइटेड स्टेट में रहना नहीं चाहेगा, वो जस्ट ऊपर में जाने के बाद फिर से नीचे आना चाहेगा इधर, और फिर से ये न्यूट्रल होना चाहेगा। क्यों, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और हायर स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहता। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ जाए तो उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। और बच्चों ध्यान देना, एक समय ऐसा आता है जब जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों बराबर होता है। जनरेशन बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, और रिकॉम्बिनेशन बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा। तो ऐसा देखा गया है कि अगर टेम्परेचर फिक्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, अगर वो 3 नीचे यहां पे आ रहा है तो न्यूट्रल हो जाएगा, तब तक 3 जो ऊपर चला जाएगा ये, और 3 होल यहां पे बनेगा। तो नंबर ऑफ होल्स जो क्रिएट होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिकॉम्बाइन होगा वो बराबर होगा, है ना। सिंपल सी है। जब एनर्जी को देते हैं हम तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स जनरेट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर स्टेट में रहना नहीं चाहता है, वो तुरंत जो है वो नीचे आ जाता है, रिकॉम्बाइन होता है होल के साथ। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। बच्चों अगर एग्जाम में आ गया तो क्या लिखोगे, ये फिगर बना दोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके बाद जनरेशन ऑफ कैरियर्स, वही चीज लिखे हैं जो हम बताएं कुछ देर पहले। द प्रोसेस बाय विच थर्मल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड इन पेयर इज नॉन होल। जिस प्रोसेस से हम थर्मल पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट करते हैं इन पेयर में, उसे हम क्या बोलते हैं,
जनरेशन ऑफ कैरियर्स। व्हेन एनर्जी इज गिवन, जब एनर्जी को हम देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी गो टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी को गेन करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, लिविंग बिहाइंड होल, और पीछे क्या छोड़ता है? होल छोड़ता है। टू टाइप्स ऑफ कैरियर्स आर जनरेटेड, दो टाइप के कैरियर जनरेट करते हैं, वन इज होल और सॉरी वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज होल। एक जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है और एक जो होता है होल होता है। बच्चों अगर ये आ गया तो ये लिखोगे, इतना लिखोगे, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर ये आ जाए तो क्या लिख के आओगे? रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स, है ना, क्या लिख के आओगे? और ये क्या होता है? ये फिगर बना दोगे, ठीक है। और होता क्या है? कुछ देर पहले बताए थे कि जब हम एनर्जी को देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कंडक्शन बैंड में जाता है, और ये यहाँ पे रहना नहीं चाहता, ये वापस आना चाहता है। और कहाँ पे आना चाहता है? यहाँ पे। ये जब यहाँ पे आता है तो होल और इलेक्ट्रॉन मिलके फिर से वो न्यूट्रल हो जाता है, और उसी समय फिर नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ऊपर जाता है, फिर होल बनता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऊपर जाता है, होल बनता है, ऊपर नीचे। और क्या होता है कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम, जब टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देते हैं, उसमें देखा गया है कि जितना जितना यहाँ पे होल बनता है उतना इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने की संख्या और होल बनने की संख्या दोनों सेम होता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है उसको हम क्या बोले थे? जनरेशन। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आएगा उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? होल और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है मिलके। तो क्या लिख के आओगे? देखो तो, द प्रोसेस वो फॉलिंग बैक ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फॉलिंग बैक होना, वापस गिरना, फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। कहाँ से? कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। सीधी सीधी है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स, ठीक है। एक लाइन और लिखोगे, इन दिस प्रोसेस थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर न्यूट्रलाइज। इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो होल होते हैं, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। एक थोड़ा सा और लिखोगे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जनरेशन बराबर रिकॉम्बिनेशन। जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएगा और वो फिर रिकम्बाइन करेगा। तो जनरेशन जो होगा वो रिकॉम्बिनेशन के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।